गरीब खरीदेगा। भड़काऊ भाषण सुन के बोलेगा हाँ यही मेरी जबान में बात करता है। लिखो मेरा भड़काऊ भाषण, दिखाओ मेरा भड़काऊ भाषण। इसलिए कि जिसको तुमने 70 साल गाने बजा बजा कर सुनाया, आज जिसको 70 साल तुमने अपनी बात सुनने पर मजबूर किया, आज वही गरीब कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब 70 साल के बाद अब हम तुमको सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा और तुमको काम करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई 500 की 1000 नोट हिंदुस्तान के वजीर आजम निकाल दिए और क्या कहा कि दहशतगर्दी में खातिमा हो गया। 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए यही महाराष्ट्र के जो एमपी हैं, अपने एमओएस होम है, अहीर साहब ने जवाब दिया कि 2016 में कितने दहशतगर्द पाकिस्तान से हिंदुस्तान को आए? 222। 2015 में कितने आए थे? 32 आए थे। यानी 200% इजाफा हुआ। मोदी हुकूमत कर रहे, बोले 500, 1000, बोले टेररिज्म खत्म, 222 घुस गए। आप जो है दूल्हे भाई की तलवार ले रहा है, कुछ नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। उत्तर प्रदेश के जलसे में बोले मैंने पाकिस्तान में किया। मोदी साहब, अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में नहीं आता तो किसी विद्वान को बिठा के समझ लो। वो सर्जिकल स्ट्राइक जिस जगह पर हमारे बहादुर सिपाहियों ने किया, 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो भारत का अटूट हिस्सा है, इसका रेजोल्यूशन है। अगर हमने पीओके पर हमला किया, वहां पर दहशतगर्दी के अड्डों को खत्म किया, मजलिस ने उसका वेलकम किया, मगर उसको पाकिस्तान मत बोलो, उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलो आप। मगर प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी बोल जाते। कौन पूछ सकता? दिल्ली के बादशाह सलामत हैं। बादशाह सलामत इतने बड़े बादशाह हो गए कि शिवसेना जो उनके साथ साथ रहती थी, अब शिवसेना भी बेचारी परेशान, कोई तकलीफ नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। कभी अफजल खान बोलते, कभी दूल्हे भाई बोलते। 500 की 1000 नोट चले गई। उसके बाद मोदी जी पार्लियामेंट में तकरीर करके बोले अच्छा हुआ मैं नहीं था, वरना बहुत गड़बड़ करता। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में जा रहा था, कल रात में बल्कि आज सुबह में वहीं से नागपुर को आया हूं। पिछले 8 दिन में अल्लाह के फजलो करम से 20 इंतखाबी जलसों को मुखातिब करने का मौका मिला। आप दुआ करो मेरे भाई कि कल पोलिंग है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में कामयाबी दे और वहां से भी आपकी पार्टी और मेरी आवाज वहां के उम्मीदवार कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। जैसा महाराष्ट्र में हमारे 2 शेर गए, इंशाअल्लाह उसी तरह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमारे नुमाइंदे जाएं। बहरहाल मैं कह रहा था कि आप देखिए कि पार्लियामेंट में मोदी जी तकरीर करते हुए कह रहे थे, जवाब दे रहे थे, जवाब देते देते वो अपने कमर पे हाथ रख दिए। मैं बोला दर्द हो रहा क्या? नहीं हुआ। क्या होता? गरीब को होता कमर में दर्द, इसलिए कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकी, इसलिए कि उसका बच्चे को स्कूल की फीस देने के लिए परेशान हो गया, इसलिए कि किसी माँ ने जो बरसों अपने पास पैसे जमा किए थे अपने शौहर को से छुपा छुपा करके कल के दिन
जब बुरा वक्त आएगा तो मैं इस्तेमाल करूंगी। वो बेचारी औरत का पैसा भी चला गया। मेरे भाई मोदी जी पार्लियामेंट में तकरीर करते बोले कि हमने 500 और 1000 की नोट को कब बंद किया, जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग थी। और फिर मिसाल क्या दिए? मिसाल ये दिया कि जब पेशेंट सेहतमंद होता है, डॉक्टर उस वक्त ऑपरेशन करता। जब मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर ये भिजाया तो मैं परेशान हो गया। मैं बोला ये बोले, आप सोचिए अगर यहां पर कोई बीमार होता है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाके बोलते भाई मेरे को खांसी हो रही, जरा दवा दे दो। उसके बाद डॉक्टर दवा दे, मैं भी खांस रहा हूं तो दवा दे दिए। अगर इलाज बराबर नहीं हुआ तो डॉक्टर बोलेगा एंटीबायोटिक ले लो। उसके बाद अगर और बात आगे बढ़ गई तो दवा अस्पताल को बुलाती है। उसके बाद डॉक्टर बोलते देखो भाई अगर ऑपरेशन करेंगे तो तुम्हारी जान बचेगी। हमारे वजीर आजम क्या बोल दिए, क्या बोले हैं? जब सेहतमंद होते जब ही डॉक्टर ऑपरेशन करता। मोदी जी खुदा की कसम अब अल्लाह की हिकमत समझ में आई। अगर आप डॉक्टर बन जाते वजीर आजम के बजाय तो आप कई जिंदों का पेट काट देते। वैसे वैसे थे वजीर आजम, आपने लाखों गरीबों का पेट काट दिया। मगर आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, 500 की 1000 की नोट उन लोगों की जिंदगियों को खत्म करके रख दिया जो कैश की इकोनॉमी में डील करते थे। दस्तकार हैं, मिल्स हैं मालेगांव में, उन मिल वालों से जाके पूछो आप, पावरलूम वालों से, उनके पावरलूम बंद पड़े हैं। और जब बात निकली पावरलूम की तो कोई कांग्रेस का एमपी नहीं गया था। जब टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने मीटिंग बुलाई थी, सिर्फ मैं गया था। मैं जाकर उन पावरलूम के बारे में कहा कि जो चाइना से जो यान आ रहा है जिस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालो और यहां के पावरलूम की मदद करो। आप जाकर पूछ सकते कि बाज़ाब्ता एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर मैं दिया था और वो मिनिस्टर साहिबा के हवाले भी किया था, मगर हुकूमत अब तक उस पर कुछ इक़दाम नहीं कर पाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेकुलरिज्म की दुकान चलाने वाली कांग्रेस और राष्ट्रवाद की दुकान चलाने वाली बीजेपी, मेरे भाई मैं